यकम मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भिजवा दी। पेट्रोल की कीमत में ₹6.25 फी लीटर इजाफा हो सकता है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि डीजल की कीमत ₹6 फी लीटर तक बढ़ सकती है, जबकि मुजवजा कीमतों का तयन मौजूदा पेट्रोलियम लेवी की शरह पर किया जा रहा है। पेट्रोल पर मौजूद लेवी ₹11.23 फी लीटर है। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी ₹15.29 फी लीटर है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से किया जाएगा। ये बताया जा रहा है यकम मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भिजवा दी है। अपडेट्स लेंगे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताएगा कितना इजाफा मुतवक्के है? बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की जानिब से अवाम पर मजीद एक जो है वो महंगाई का बम गिराया जा रहा है और पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफे का अंदेशा दे दिया गया। और इस हवाले से ये ज़राए के मुताबिक तफसीलात सामने आ रही हैं कि पेट्रोल की कीमत में ₹6 का इजाफा किया जाएगा। इसी तरह डीजल की कीमत में भी ₹6 का इजाफा जो है वो मुतवक्के है। इस हवाले से जो इसका इतलाक होगा वो यकम मई से कर दिया जाएगा। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल डलवाने आए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? ₹6 का इजाफा करने जा रही है हुकूमत पेट्रोल में। सर जी देखो, मजदूर आदमी हर रोज़ कीमत कभी थले कभी उत्ते, करोना के कारोबार नहीं करन दे रहा, ठीक है, तो किधर जाए बंदा, गरीब बंदा। अच्छा, बिल्कुल, गरीब आदमी किधर जाए। मजीद भी शहरी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। फिर सर किया जा रहा है, लेकिन महंगाई तो इतनी की जा रही है कि समझ लें कि बहुत ज़्यादा ही। इमरान खान साहब ने कहा था जी हम आएंगे मुल्क चेंज करेंगे, लेकिन उन्होंने मुल्क नहीं चेंज किया, उन्होंने तो बर्बादी कर दी। ठीक है, इससे अच्छा गंजे तो फिर ठीक थे। ठीक है, खान साहब को आप क्या पैगाम देंगे? खान साहब को हम यही पैगाम देंगे, खान साहब को अल्लाह पाक नेकी के तहत दें, खान साहब जान छोड़े मुल्क की बात। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से जो है खान साहब को पैगाम भी दिया गया है। मजीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप क्या कहेंगे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहेंगे कि महंगाई का फिर महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम को ख्याल रखना चाहिए। हुकूमत को इतना ज़्यादा महंगाई है, रमज़ान भी है, तो लोगों का इनको कम से कम ख्याल रखना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कम से कम थोड़ा सोचना चाहिए, कम से कम रमज़ान। शहरी हमारे साथ लाहौर के मौजूद थे, इनकी जानिब से जो है वो अपने तासुरात का इजहार किया गया और उनका यही कहना है कि मौजूदा हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए। और ये जो महंगाई का बम आए रोज़ गिराया जा रहा है, ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, बल्कि जो दीगर अशिया ज़रूरी है, जिसमें खसूसी तौर पर आटे की कीमतों में इजाफा गुज़श्ता रोज़ में देखा गया है। इसके अलावा चीनी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और ब्लैक में बाज़ारों में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अब जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जिस पर शहरी जो है वो नाला दिखाई देते हैं। शहरी नाला दिखाई दे रहे हैं। फसीउल्लाह हमें तफसीलात से कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जबकि डीजल की कीमतों और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अवाम भी सीख पा हो गए हैं। यकम मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का सुनकर शहरियों का शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। आप भी जानिए। बढ़ गया तो हर चीज़ महंगाई हो जाएगी। दाल सब्जी पहले नहीं कंट्रोल, गोश्त मुर्गी का साढ़े सामने है। तो मैं तो इमरान खान साहब को यही एडवाइस करांगा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना खून निचोड़ सकते हैं निचोड़। गरीब आदमी पहले मार दिया हुआ है, अब ये लॉकडाउन का चक्कर चल रहा है, जो थोड़ा बहुत काम है वो भी खत्म। ये ज्यादती है, आगे तो वाम पिस रही है गुर्बत से, तो ये तो बहुत गलत बात है, बल्कि ये कम होना चाहिए। खुद अपोजिशन में था उस वक्त, कहता था जी पेट्रोल 45 रुपये लीटर होना चाहिए, 55 रुपये जो है ना वो सब्सिडी देनी चाहिए हुकूमत को। अब अपनी हुकूमत आई है इसकी, तो अब पेट्रोल पे हर माह 5-10 रुपये बढ़ाई जा रहा है। जहाँ देख लें इनके पास लाइनें लगवाने के अलावा और कोई काम नहीं है। महंगाई है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आम आदमी जो है ना कुचलता जा रहा है, इनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता। रमज़ान का महीना है, इसमें सहूलत देने के बजाय महंगाई पे महंगाई होती जाए तो आम आवाम जो है वो परेशानी का बायस बनेगा उसके लिए। पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगाई अपने अरूज से जा रही है, बड़ा बंदा की करेगा, इन्हों अपने आप ख्याल करना चाहिए। अवाम का रद्दअमल आपने जाना। लेस्को ने बिजली के बिलों की अक़सात पर पाबंदी आयद कर दी है। कमर्शल और सनती सार्फिन के बिलों को अक़सात न करने के अहकाम जारी किए गए। लेस्को ने बिजली के बिलों की अक़सात पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि लेस्को का बिलों की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला किया गया है। आज बिलों की अदायगी ना होने पर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे, जबकि इससे कबल भी लेस्को अरबों रुपए की नादहिंदगी पर कनेक्शन मुनक़ता कर चुकी है। लेस्को ने बिजली के बिलों के अक़सात पर पाबंदी आयद कर दी है। लेस्को ने वाजिबात की रिकवरी करने के लिए अक़सात पर पाबंदी आयद की है। 2 माह से जमा ना होने वाले घरेलू सार्फिन के बिलों की अक़सात भी नहीं की जाएंगी। कमर्शल और सनती सार्फिन के बिलों के अक़सात ना करने के अहकाम जारी कर दिए गए।
कमर्शियल और सनती सार्फिन के बिलों की अदायगी में सिर्फ 7 रोज़ की तौसीह दी गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अक़सात नहीं की जाएंगी। आज बिलों की अदायगी ना होने पर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। इससे कबल भी लेस्को अरबों रुपए की नादहिंदगी पर कनेक्शन मुनक़ता कर चुकी है। मज़ीद क्या फैसले किए गए हैं जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सार्फिन के बिलों की इकसात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़राए ने यह बताया है कि घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन की जानिब से जब से कोरोना वबा फैली है तो उनके बिल अदा नहीं किए जा रहे थे, लेकिन बाज़ मकामात पर ऐसे भी सार्फिन से 3 से 4 माह तक मुसलसल इकसात की सूरत में बिल जमा करवा रहे थे। इस तरह कंपनी की रिकवरी बुरी तरह मुतासिर हो रही थी और अरबों रुपए का खसारा जो है उसका सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद अब कंपनी की जानिब से फैसला किया गया है कि बिलखसूस कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो सार्फिन हैं इनके जो बिल्स हैं इनकी किसी भी सूरत इकसात नहीं की जाएंगी। और उसके साथ साथ घरेलू सार्फिन के हवाले से ये फैसला किया गया है कि वो सार्फिन जिन्होंने 2 माह तक अपना बिल सबमिट नहीं करवाया या फिर 2 माह से वो अपने बिलों की इकसात करवा रहे हैं तो उनके बिलों की भी किस्त नहीं की जाएगी। ये तमाम जो सर्कल्स हैं, डिवीजन्स हैं और सब डिवीजन्स हैं वहाँ पर यह फैसला कर लिया गया है और हेडक्वार्टर्स की जानिब से अहकाम दिए गए हैं। दूसरी जानिब इसके साथ ये भी कहा गया है कि क्योंकि आज रवां माह का आखिरी जो दिन है इस तक अगर सार्फिन की जानिब से बिल सबमिट करवाए जाते हैं तो उनके कनेक्शन मुनक़ता नहीं होंगे, लेकिन आज अगर बिल सबमिट नहीं होते तो उसके बाद तमाम नादहिंदगान के कनेक्शन जिसमें सनत भी शामिल है, कमर्शियल और घरेलू सार्फिन हैं, इनके कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। कमर्शियल और घरेलू सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। इस हवाले से अपडेट कर रहे थे शाहिद सिप्रा। बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को की जानिब से बिल की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला किया गया है। आज बिलों की अदायगी ना हुई तो कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। इससे कबल भी लेस्को अरबों रुपए की नादहिंदगी पर कनेक्शन मुनक़ता कर चुकी है। शहरी आज की अशिया ज़रूरिया की खरीदारी कर लें। कल और परसों शहर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। किराना स्टोर समेत तमाम किस्म का कारोबार और मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी। बिल्कुल, आपको बताया कि मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, वैक्सीनेशन सेंटर्स खुलेंगे। कमिश्नर की जानिब से बताया गया है दूध, दही, गोश्त और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये भी बताया गया हफ्ता और इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। मोहम्मद उस्मान की जानिब से ये भी बताया गया। जबकि कोरोना से रोज़ाना रिकॉर्ड तादाद में जानें ज़ाया हो रही हैं। सख्त फैसलों को कामयाब बनाने में हमारा साथ दें। मोहम्मद उस्मान की जानिब से आवाम से अपील की गई। कमिश्नर लाहौर ने यह भी कहा कि मुत्तहिद होकर कोरोना वायरस को शिकस्त ज़रूर देंगे। हफ्ता और इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि शहरी आज ही अशिया ज़रूरिया की खरीदारी कर लें। कल और परसों शहर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। बिल्कुल, कल और परसों शहर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। लिहाजा शहरी आज ही अशिया ज़रूरिया की खरीदारी कर लें। किराना स्टोर समेत तमाम किस्म का कारोबार और मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। कमिश्नर लाहौर की जानिब से बताया जा रहा है कि दूध, दही, गोश्त और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। हफ्ता और इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। कोरोना से रोज़ाना रिकॉर्ड तादाद में जानें ज़ाया हो रही हैं। सख्त फैसलों को कामयाब बनाने में हमारा साथ दें, ये अपील की जा रही है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान की जानिब से उनका कहना है कि मुत्तहिद होकर ही कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। लिहाजा शहरी भी एहतियात करें और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। ज़रूरी ख़रीदारी पहले से ही कर ली जाए क्योंकि कल और परसों शहर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। किराना स्टोर समेत तमाम किस्म के कारोबार और मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। आगे बढ़ेंगे। लाहौर में कोरोना की तीसरी लहर जानलेवा साबित होने लगी है। लाहौर में कोरोना मजीद 18 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में कोरोना के 1085 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 1237 मरीज दाखिल हैं, जबकि अस्पतालों में कोरोना के 810 कन्फर्म, 427 मुश्तबा मरीज ज़ेर इलाज हैं। बात करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा अस्पतालों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? तिबी माहिरीन की जानिब से क्या बताया जा रहा है? तीसरी लहर के दौरान जो शिद्दत है वो बदस्तूर बरकरार है। ख़ास तौर पर अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनमें शदीद अलील मरीज़ों का दबाव जो है वो बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है, जिसकी वजह से जो अस्पतालों के ICUs हैं कोरोना वायरस के लिए मुख्तस, उनके 88% से ज़ायद जो बेड्स हैं वो भर चुके हैं। 3 अस्पताल जिनमें सर्विसेज अस्पताल, कोट ख्वाजा सईद अस्पताल और PKLI
इनमें एक भी वेंटिलेटर इस वक्त दस्तियाब नहीं, और जो वेंटिलेटर मुख्तस किए गए हैं कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए वो 100% जो है वो इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल है। मेयो अस्पताल में 90%, जना अस्पताल में 92% और जनरल अस्पताल में 95% जो वेंटिलेटर्स हैं वो इस वक्त मरीज़ों के ज़ेर इस्तेमाल हैं। शदीद दबाव है सीरियस पेशेंट्स का, और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो है वो नए 1085 मरीज़ जो हैं वो भी सामने आए हैं। इसके साथ साथ 18 अमवात हुई हैं, और मजमूई तौर पे अस्पतालों में इस वक्त 265 मरीज़ जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है, जिनको वेंटिलेटर पर रखा गया है, और इन पेशेंट्स की जो तादाद है वो बढ़ रही है। दूसरी जानिब जो अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई के हामिल जो बेड्स हैं उनकी भी 66% से ज़ायद जो तादाद है वो इस वक्त तक जो है वो ऑक्यूपाइड है मरीज़ों से, और उस पर मरीज़ मौजूद हैं, और अस्पतालों में अब ऑक्सीजन बेड्स जो हैं उनकी तादाद भी कदरे कम होती जा रही है। ठीक है, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट कोरोना के फैलाव का बड़ा जरिया है। लारी अड्डे में दीगर शहरियों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किराए तो बढ़ा दिए गए, मगर 50% पॉलिसी पर अब भी अमल दरामद ना हो सका। जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। अमल दरामद के लिए तश्कील करदा टीमें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान बताएगा SOPs पर अमल दरामद कराने वाली टीमें हैं कहाँ आखिर? जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट के हवाले से खुसूसी तौर पर हिदायत जो है वो NCOC की जानिब से दी गई थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो एक बड़ा जरिया है जहां से साथ बैठने से मुसाफिरों के कोरोना के फैलाव के खदशात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसी के पेश नज़र NCOC के फैसले में कहा गया था कि ट्रांसपोर्ट जितनी भी इंटरसिटी चलाई जाए, दूसरे शहरों को जाने वाली जितनी भी ट्रांसपोर्ट है उसमें 50% जो है वो कैपेसिटी रखी जाए और एक सीट छोड़कर मुसाफिर जो है वो बिठाए जाएँ। तो इसी पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, मुतादिद ट्रांसपोर्टर की जानिब से किराए जो हैं वो डबल कर दिए गए, किराए बढ़ा दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी अब भी लारी अड्डा इंतजामिया जो है इस पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है, और बसें जो है वो फुल कैपेसिटी के साथ भरकर दीगर शहरों को रवाना की जा रही हैं। इसी हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा हैं उनकी जानिब से भी कोई कार्रवाइयां जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही। जबकि दूसरी जानिब अगर महकमा ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बात की जाए, तो वो भी ये जो है इन कार्रवाइयों से ग्रेज किए हुए हैं, और ये कार्रवाइयां जो है वो नहीं की जा रही, जिसकी वजह से जो खदशात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी जानिब ये जो दीगर शहरों को लोकल बसें जा रही हैं, इनके अंदर ना तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना एक सीट का फासला छोड़ा जा रहा है, ना ही सैनिटाइजर जो है वो किया जा रहा है। जबकि दूसरे शहरों से वापस आने पर जब मुसाफिरों से बस खाली होती है तो इसके अंदर डिसइंफेक्ट करने का जो है वो स्प्रे अहकाम दिए गए थे, वो भी नहीं करवाए जा रहे। जी, SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया खामोश नजर आ रही है। उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबीला अवान का इल्जामात से बचने का नया हरबा। नबीला अवान की चीफ सेक्रेटरी की पूछगछ से बचने के लिए रुख्सत की दरख्वास्त। नबीला अवान पर इंजेक्शन ना खरीद कर मरीजों की जान खतरे में डालने का भी इल्जाम है। नबीला अवान पर मरीज को प्रोटोकॉल ना देने पर डॉक्टर सैयद मजहर अली को मुअत्तल करने का भी इल्जाम है। नबीला अवान ने सर्विसेज अस्पताल के सीनियर डॉक्टर सैयद मजहर अली को मुअत्तल किया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि नबीला अवान को हटाकर बड़े पैमाने पर तहकीकात का फैसला किया गया है। अपडेट्स देंगे अजमत आवान से। जी अजमत, बताइएगा आखिर ये मामला है क्या? जी बिल्कुल, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी नबील अवान ने तहकीकात से बचने के लिए एक नया हरबा इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जफाद रफ़ीक मलिक की जानिब से तहकीकात का ऐलान किया गया था नबील अवान के ख़िलाफ़, लेकिन उन्होंने इसे बचने के लिए 15 दिन छुट्टी की दरख्वास्त कर दी है, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम था कि जान बचाने वाले इंजेक्शन ना खरीद कर सैकड़ों मरीज़ों की जान खतरे में डाल दी थी। और दूसरा, नबील अवान पर इल्ज़ाम था कि वो कोरोना वैक्सीनेशन के रूल्स में नरमी और पेपरा रूल्स को ओवर रूल करना चाहते थे। और जो मेन सबसे बड़ी खबर थी कि गुज़िश्ता रोज़ नबील अवान ने एसोसिएट प्रोफेसर सर्विस अस्पताल पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद मजहर अली नकवी को बरतरफ कर दिया था, क्योंकि सेक्रेटरी हेल्थ नबील अवान की जानिब से भेजे जाने वाले मरीज़ को डॉक्टर मजहर नकवी की जानिब से प्रोटोकॉल ना दिया गया, जिसकी बिना पर उनको मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलिक ने इस बात का नोटिस दिया और अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन्हें बहाल कर दिया था, और इस पर बहाना बनाकर उन्होंने 15 दिन की रुख्सत ले ली थी। और हमारे ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने इस मामले पर सेक्रेटरी नबील अवान से उनके घर में मुलाकात की, लेकिन उन्होंने इस पर मजीद वक्त मांग लिया है। और हमारे ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि सेक्रेटरी हेल्थ नबील अवान को हटाकर बड़े पैमाने पर तहकीकात का ऐलान किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात साझा करने के लिए। रमज़ान बाजारों में चीनी के हुसूल के लिए खरीदारों की कतारों का मामला। जस्टिस शाहिद जमील ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस हवाले से आपको बताया शेख औरनोश की कीमतों बारे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उस्मान इलियास से। जी उस्मान, बताइएगा इस बड़े फैसले के हवाले से।
बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें जस्टिस शाहिद जमील खान ने नूर शुगर मिल समेत दीगर की दरखास्तों पर अबूरी हुक्म जारी किया। अदालत को ये कहने तहरीरी हुक्म के मुताबिक ये लिखा गया है कि अदालत को ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि कीमतें बाजारों की ताकतें कंट्रोल करती हैं और उसके साथ साथ जो ओपन मार्केट माफिया बैठकर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल कर रही है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अशिया की कीमतें ऐसी रखी जाए जो कि आम आदमी खरीद सके। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अशियाए खुदनोश की कीमतें मुकर्रर करने के हवाले से सूबाई महकमों और इंतजामी अफसरान को की कन्फ्यूजन जो है उस हवाले से वादा करने का भी हुक्म जारी किया गया है। अदालत ने 7 मई को अशियाए ज़रूरत की कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से इजलास जो है बुलाने की हिदायत भी जारी की है और उसके साथ साथ अदालत ने रमजान बाजारों की कानूनी हैसियत की मुख्तसर शुदा बजट और सब्सिडी की तफसीलात भी फराहम करने का हुक्म जारी किया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अदालत को मुतमईन करेंगे कि वो नाकाम हो चुके हैं कि इस हवाले से कि उन्होंने जो चीनी की कीमतें हैं 36 अजला में जो उन्होंने मुकर्रर करने में नाकाम रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद जमील खान ने केस की समाअत की और मजीद जो तफसीलात हैं वो 7 मई को समाअत में जो डिप्टी कमिश्नर और सेक्रेटरी हैं वो अदालत में जमा करवाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत चीनी की तरसील का निज़ाम दुरुस्त करने में नाकाम हो गई। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में लाहौरिये चीनी के दाने दाने को तरस गए हैं। अपडेट्स देंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा, चीनी मौजूद नहीं है मार्केटों में? जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की बदतरीन किल्लत ताहाल बरकरार है। इस वक्त हम मियाँ मीर कॉलोनी में मौजूद हैं। मियाँ मीर कॉलोनी, बस्ती सैदन शाह, आबादी कुर्बान लैंड, इन्फेंट्री रोड, धर्मपुरा, जोड़े पुल और इससे मुल्हिका मुतअद्दिद इलाकों में चीनी सिरे से गायब है और शहर की ओपन मार्केट में जो लाहौरिये हैं वो चीनी के दाने दाने को तरस रहे हैं। इस वक्त मियाँ मीर कॉलोनी में हम एक किराने स्टोर पर मौजूद हैं। उन यहाँ पे जो किराना फरोश हैं उनसे इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बताइएगा, चीनी की क्या सूरत हाल है? आप लोगों को मिल पा रही है मंडी से? चीनी मिलती नहीं है, मंडी में भी नहीं मिलती, इधर भी नहीं मिलती। अगर मिलती है तो 97 में मिलती है। ये कहते हैं 85 में बेचो, कैसे बेचें? ये सूरत है। 85 में कैसे बेचें? आपने गुफ्तगू सुनी, किराना फरोश जो हैं वो इस हवाले से ये कहते हैं कि उन्हें अगर चीनी मिलती भी है तो 97-98 रुपीस किलो में मिलती है, इसलिए वो इतनी महंगी चीनी ख़रीद कर 85 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त नहीं कर सकते। हुकूमत ओपन मार्केट के अंदर, अकबरी मंडी के अंदर चीनी की वाफर मिकदार जो है वो मुहैया करे। चीनी गायब है। बहुत शुक्रिया। हमें तफसीलात से कर रहे थे शहजाद खान अब्दाली। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की, जो कि खासा गर्म नजर आ रहा है। लाहौर का मौसम खुश्क है जबकि सूरज की तपिश में कमी आई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया। जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात कर लें। आज अगर हम लाहौर के मौसम की बात करते हैं, सूरज मध्यम है और डस्टी वेदर है। इसके बावजूद जो है वो गर्मी का एहसास बढ़ रहा है और आज का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 34 से 35 रहने का इम्कान है। इसी तरह से रात के दर्जा हरारत में वाज़े तौर पर इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से रात के औकात में दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से भी गर्मी बढ़ चुकी है। और लाहौरियों के लिए अच्छी खबर ये है, खासकर मई का आगाज़ जो है वो अच्छे मौसम के साथ होगा और मई के पहले हफ्ते में एक अच्छा सिस्टम जो है वो लाहौर और पंजाब में दाखिल होगा, जो तेज़ हवाओं के साथ अच्छी बारिश का बायस बनेगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ लाहौर का मौसम अच्छा रहेगा, उसके साथ साथ दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ होगी। तो आज लाहौर का मौसम जो है वो खुश्क रहेगा। दिन के औकात में 12 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से कुछ जो है वो मौसम बेहतर रहने के इम्कान हैं और कहा यह जा रहा है कि मई में खास। ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त